नया गांव के यदुनंदन यादव बने समीक्षा अधिकारी, क्षेत्र का बढ़ाया गौरव। सिधौली क्षेत्र के नया गांव निवासी यदुनंदन यादव ने समीक्षा अधिकारी आरओ पद पर चयनित होकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने इसे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताया है। बताया जाता है कि यदुनंदन यादव ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने के बाद भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और लगातार पढ़ाई जारी रखी। उनकी इसी दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम का परिणाम है कि उन्होंने समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर सफलता प्राप्त की। यदुनंदन यादव के पिता नलकूप विभाग में कार्यरत थे, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद परिवार पर जिम्मेदारियां बढ़ गई, लेकिन यदुनंदन ने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहे। समीक्षा अधिकारी बनने के बाद जब यदुनंदन यादव का अपने गांव में आगमन हुआ तो उनका भव्य स्वागत किया गया। भंडिया और कुंवर गड्डी होते हुए बहमा गांव तक जगह जगह ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने उनकी सफलता को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया और कहा कि कठिन परिश्रम और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यदुनंदन यादव ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुओं और क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद को दिया। इस अवसर पर गांव में हर्ष और उत्साह का माहौल बना रहा तथा लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। और उनके न रहने पे हमारे गार्जियन के रूप में अजय भैया जो ब्लॉक प्रमुख है मौजूदा, तो हम लोग का साथ हमेशा देते रहे। और सर हमारे हरिनाम भैया, तो इनकी कोचिंग में मैं वही 2014 करीब गया था, तो मैं पॉलिटेक्निक सिविल से डिप्लोमा कर रहा था। तो सर हम लोग का बहुत अच्छा मतलब इस हिसाब से पढ़ाए कि हम लोग 6 महीने में कवर कर लिए। जो लोग 2 साल से पढ़ रहे थे तो हम लोग 6 महीने में कवर कर लिए। तो उस समय मैं पुलिस में भर्ती हो गया था। तो प्रेजेंट टाइम में मैं समीक्षा अधिकारी सचिवालय उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी रहते हुए समीक्षा अधिकारी आरओ बनने का आपका क्या सफर कैसा रहा? सफ़र तो बहुत कठिन रहा। हमको बहुत कम समय मिलता था पढ़ने के लिए। जैसे मेरी ड्यूटी पुलिस में ही थी, तो उसके लिए मुझे मतलब अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट करके समय निकालना पड़ता था, 3 या 4 घंटे। और मैंने अपने मोबाइल से मतलब ड्यूटी में रहते हुए भी मैंने पढ़ाई कर ली और उसी का नतीजा है कि आज मैं समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद पर तैनात हूँ। इस परीक्षा की तैयारी करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने की प्रेरणा एक हमारे मतलब सहपाठी ही थे, मतलब वो शिक्षा मित्र थे। तो उनका चयन 2016 वाली भर्ती में उनकी रैंक 1 आई थी। तो उनको मैंने देखा कि उनकी रैंक 1 आई है, तो कैसे वो पढ़ें। हमारी उनसे बात भी हुई थी, तभी से मैंने तैयारी शुरू की समीक्षा अधिकारी की। हालांकि पीसीएस की तैयारी में कर रहा था, पीसीएस के ही थ्रू समीक्षा अधिकारी ही भर्ती होता है, तो वहाँ से मुझे समीक्षा अधिकारी में जाने की प्रेरणा मिली। नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करना आसान नहीं होता है, आपने दोनों को कैसे संतुलित किया? संतुलित करने के टाइम मैनेजमेंट ये है बिल्कुल, मतलब आप अपने 10-10 मिनट का समय का सदुपयोग करें। आप बेमतलब मोबाइल मत चलाएं और इधर उधर लोगों से कम मिलें और अपनी जो दिनचर्या है उसको कम कर लें। तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और आपने कैसे पार किया? तैयारी के दौरान चुनौती रही कि हमारे पिताजी बीच में नहीं रहे, उसका मुझे बहुत कष्ट हुआ। तो आज भी मुझे हो रहा है कि आज मैं सफल हूँ, मेरे पिताजी नहीं हैं, तो उसका मुझे दुख लगा था। और उनका मन था कि मैं अधिकारी बनूँ, तभी से मैं लगा हुआ था कि किसी तरीके से, अब वो नहीं रहे लेकिन हमारी माताजी गार्जियन के रूप में हमको गाइड करती रही। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हम लोगों को बहुत हम लोगों को मेहनत किया उन्होंने हम लोगों के। क्या आप अपनी पढ़ाई का रूटीन और उपयोगी किताबों स्रोत के बारे में बताना चाहेंगे? उपयोगी किताबों के बारे में ये कहना चाहता हूँ, आप मतलब NCERT की किताबें हैं, एक घटना चक्र की आती हैं किताबें, आप उनको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं पिछले सालों क्वेश्चन
आप उनको देखिए कि क्वेश्चन आयोग कहाँ से पूछ रहा है और किस लैंग्वेज में पूछ रहा है। आजकल ये वन लाइनर क्वेश्चन आना बंद हो गया है, तो कथन वाइज क्वेश्चन आते हैं। आप अपने दिमाग